हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सादिया स्टडीज क्लासेज में। तो आज इस क्लास में मैं आप लोगों को बिहार पुलिस का महामैराथन क्लास कराने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। यानी कि पहला प्रश्न ये कहता है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में चुने गए थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय जो गीत है हमारा वो किस उपन्यास से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ से लिया गया। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है। यानी कि दिल्ली से जो कोलकाता को जोड़ने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम क्या, जैसे होता है ना NH2 NH4 NH5, तो उसी तरह से दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्रमांक 2 है। यानी कि NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों चौथा प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर बहुत महंगी वस्तु है जो मतलब खाने के वाला है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है केसर वहाँ उत्पादक होता है बहुत अधिक मात्रा में, जो सबसे ज़्यादा वहीं होता है। चलिए पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम किस महीने में होता है। कि रबी का जो फसल होता है वो किस महीने में कटाई उसका किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्च में इसका कटाई किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और जो मतलब बिहार पुलिस से संबंधित जो है जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम आने की संभावना है, मैं सारा प्रश्न यहाँ लाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए आगे छठे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों छठा प्रश्न है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। यानी कि कौन सा जो कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कि एंथ्रासाइट जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक यानी कि अधिकतम होती है एकदम। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों सातवां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। यानी कि नदियों द्वारा जो मिट्टी का जो जमाव करता है, जैसे मिट्टी दह कर आ गया, तो वही पूछ रहा है प्रश्न कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलुवियल कहलाता है। यानी कि नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है उसको एलुवियल कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों आठवां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो चलिए आठवां प्रश्न ये कहता है कि चीन की संसद कहलाती है। यानी कि चीन के संसद का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन के संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या नाम है चीन के संसद का? राष्ट्रीय जन कांग्रेस नाम है। चलिए नौवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों नौवां प्रश्न है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। यानी कि भारत में संघ शासित जिसको बोलते हैं केंद्र शासित भी बोल सकते हैं, उसकी संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसकी संख्या 8 है। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 10वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी लगा लीजिए कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। यानी कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचेता कृपलानी, जो आपको याद रखना जरूरी है। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 11वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। यानी कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकसभा के चुनाव में इन्होंने वोट को हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में दुनिया में सबसे ज़्यादा वोट पाकर विश्व रिकॉर्ड को कायम किया है। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। यहाँ पर किस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होता है किसे
किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनका उपनाम है, खान अब्दुल गफ्फार का उपनाम क्या हो गया? फ्रंटियर गांधी। तो किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 13वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या कहलाता है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यानी कि नेशनल कैलेंडर का पहला माह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका पहला माह चैत कहलाता है। जो हम लोग यूज करते हैं ना जनवरी फरवरी, भारत का नेशनल कैलेंडर नहीं है। भारत का नेशनल कैलेंडर क्या है? चैत वैशाख फागुन जो होता है ये भारत का नेशनल कैलेंडर। तो प्रश्न यही कहता है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत कहलाता है। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 14वां प्रश्न है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को किनका जन्म हुआ था? अगर 5 सितंबर को हम लोग अगर शिक्षक दिवस मनाते हैं तो इस दिन किनका जन्म हुआ था? किनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते हैं। तो राधा कृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, यानी कि ये बहुत बड़े शिक्षक हैं और इनका जन्म 5 सितंबर को होता है। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 15वां प्रश्न है कि भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? यानी कि भारत की पहली जो बोलती फिल्म है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। क्या है? आलम आरा। और दोस्तों 16वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रखा था इसका पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन को मतलब इनका पहले कुलपति नियुक्त किया गया था। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तो 17वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। यानी कोई दल जो है वो लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद मतलब सांसद में लोकसभा होना चाहिए? सांसद लोकसभा में होना चाहिए। यानी कि कहता है कि एक दल जो है वो लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास कितना सांसद लोकसभा में होना चाहिए कि वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 55 अगर सांसद रहेगा तो लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों 18वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। यानी कि इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 19वां प्रश्न है कि शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? यानी कि शरीर के कौन सा अंग को खराब होने से मधुमेह रोग जो है वो यानी कि होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंक्रियाज या अग्नियास। पेंक्रियाज भी बोल सकते हैं या अग्नियास भी बोल सकते हैं। इसको खराबी होने से मधुमेह रोग यानी कि प्रकोप यानी उत्पन्न हो जाता है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 20वां प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तारों का रंग निर्भर करता है, यानी कि तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उनके तापमान पर निर्भर करता है। यानी कि तारों का रंग कैसा होगा ये उनके तापमान पर निर्भर करता है। और दोस्तों 21वां प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता मिली उसके बाद उस चुनाव कब हुआ? यानी कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर और भी जो चुनाव होते हैं तो पहला चुनाव कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद चुनाव हुआ। यानी कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद यानी कि 5 साल के बाद जो है कि भारत में आम चुनाव संपन्न होता है। चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 22वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जानना जरूरी है कि नरेगा योजना का खर्च, नरेगा जो योजना होता है इसका, तो प्रश्न ये कहता है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, यानी किस अनुपात में इसको बांटा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
90:10, यानी कि 90:10 में बांटा जाता है। यानी कि अगर नरेगा योजना के तहत अगर किसी राशि को निकाला जाता है तो 90% जो है वो केंद्र को चला जाता है और 10% ही राज्य को मिलता है, यानी कि इस अनुपात को समझना है। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 23वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, यानी कि बिहार में जो है किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। ये बिहार पुलिस में आने की संभावना है, इसलिए प्रश्न को VVI लगा लीजिए। ये प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की जाती है। चलिए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 24वां प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है, यानी क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 25वां प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था उसका सार क्या था, उसका रीजन क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी उसका सार था। यानी कि सामुदायिक विकास का क्या सार था, तो इसका सार था लोक भागीदारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 26वां प्रश्न है कि नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो किसका संबंध जो है वो पंचायती राज से है, जिसको आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन से चूज करना है कि नीचे दिया गया जितना भी कमेटी है इसमें किसका संबंध जो है पंचायती राज से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसका संबंध मतलब पंचायती राज से है। इसको जो है कि याद करना जरूरी है, इसको VVI लगा लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर से एग्जाम में आते ही रहता है। चलिए 27वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 27वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक प्रश्न तो यहाँ से निकल गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाता है। और आगे ये क्वेश्चन कहता है कि यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय खेल जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये किनसे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ध्यानचंद से संबंधित है, यानी कि ध्यानचंद जी के मतलब जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म के अवसर पर जो है भारतीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 28वां प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है वो किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये भी याद रखना जरूरी है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। 30वां प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। चलिए 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 30वां प्रश्न है दोस्तों कि जापान की मुद्रा क्या है, यानी कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, तो उसी तरह से जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो मतलब इससे संबंधित इसलिए है कि इसके पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश जो हैं इससे संबंधित मतलब प्रश्न बन रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। सारे प्रश्नों को मैंने उठाया हूँ, इसलिए इस वीडियो को मैंने मैराथन नाम दिया है। और चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, समय बहुत कम है। चलिए 31वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 31वां प्रश्न है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में, यानी कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे, यानी कि देखिए एक प्रश्न तो यहाँ बन जाता है कि भारत एक खोज जो पुस्तक है ये कहाँ लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था अहमदनगर किला जेल में लिखा गया था। लेकिन ये पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
भारत एक खोज पुस्तक का लेखक जवाहरलाल नेहरू है। देखिए क्वेश्चन को कितना फंसाता है और किस टाइप से पूछता है। चलिए आगे मैं प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ और आगे 32वां प्रश्न है। और 32वां प्रश्न है दोस्तों कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। यानी कि जल का जो घनत्व है वो किस तापमान पर अधिक होता है। मैं सर्वाधिक या अधिक बोल सकते हैं, तो कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। चलिए दोस्तों 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों 33वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। यानी कि अखिल भारतीय जो किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी में किया गया था। क्या किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों के सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 34वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित प्रश्न है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था। यानी कि 1942 के आंदोलन जो हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में इनको कैद करके रखा गया था। ये प्रश्न को आप लोग जो है VVA लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार से हैं और प्रश्न मतलब है वो बिहार से संबंधित है। तो चलिए 35वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 35वां प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको MVVA लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVA मतलब हो गया प्रश्न ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यानी कि बिहार में जो गंगा बहती है इसकी लंबाई बिहार में कितनी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना है, 445 किलोमीटर है। इसको याद जरूर रखिएगा दोस्तों, इस बार एग्जाम में आने की एकदम 100% संभावना है। चलिए 36वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 36वां प्रश्न है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। देखिए दोस्तों सारे प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात को कि सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम संबंधित है, बिहार से संबंधित है। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सब प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए क्लास मैराथन क्लास है। चलिए दोस्तों प्रश्न ये कहता है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। जिन्होंने सूर्य की खोज किए थे। तो आप लोगों को मतलब प्रश्न को देखने से समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 37वां प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। यानी कि बिहार में जो है होम रूल, देखिए मैंने बोला ना आप लोगों को सारे प्रश्न जो हैं वो बिहार से संबंधित है, तो बिहार पुलिस में आने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है दोस्तों 38वां कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। यानी कि बिहार में जो है, बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा, किसका हिस्सा था आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बिहार में जो है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, वो किसका हिस्सा था, तो वो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और दोस्तों 39वां प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद कौन थे। यानी कि स्वामी सहजानंद कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी सहजानंद कौन थे, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी सहजानंद कौन थे, तो स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। चलिए दोस्तों 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 40वां प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर।
तो 41वां प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यानी कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, यानी कि 1922 में जो होता है गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन, इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास जो है इसका अध्यक्षता करते हैं। देखिए प्रश्न तो ये बन जाता है कि गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। यानी कि प्रश्न बहुत शेड्यूल तरीके से पूछता है। चलिए 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों 42वां प्रश्न है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? यानी कि 1860 में प्रकाशित हुआ था नील दर्पण की खेती करने वालों की दुर्दशा एक चित्रित था। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र जो है इसके मतलब रचनाकार थे, इसके नील दर्पण के रचनाकार थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने इस प्रश्न को बहुत सारे एग्जामों में मतलब देखे हैं आया है, तो मतलब बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न को मैंने देखा हूँ। तो चलिए 43वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 43वां प्रश्न है कि हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी कि 43वां प्रश्न क्या कहता है कि हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर नाथ का मंदिर जो है वो सोनपुर में अवस्थित है। हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सोनपुर में अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए 44वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों 44वां प्रश्न है कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई लगा लीजिए इसको, कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, क्या था या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर गणेश दत्त। क्या है इनका नाम था? बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री का सर गणेश दत्त नाम था। इनके बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? सर गणेश दत्त। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इससे भी याद रखना जरूरी है। चलिए 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों 45वां प्रश्न है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? यानी कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। यानी कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? डॉक्टर बिंदेश्वरी इसके संस्थापक हैं। चलिए दोस्तों 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 46वां प्रश्न है दोस्तों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको मैंने क्या ही बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिहार का स्थापना से संबंधित है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों 47वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिषद कहाँ है? यानी कि इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिषद कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में है। यानी कि इंदिरा गांधी तारामंडल सह विज्ञान परिषद कहाँ है? तो ये पटना में है। कहाँ है दोस्तों? पटना में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और चलिए दोस्तों 48वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 48वां प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। यानी कि 1830 के दशक में पटना नगर एक नगर केंद्र था। तो किसका केंद्र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वहाबी आंदोलन का केंद्र था। यानी कि अब एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि वहाबी आंदोलन का केंद्र मतलब कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ था? तो पटना में था, पटना नगर में था। तो प्रश्न ये कहता है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। देखिए प्रश्न यहाँ से भी उठा सकता है और प्रश्न वहाँ से भी तो उठाया ही है। चलिए दोस्तों 49वें प्रश्न को चलते हैं। और दोस्तों 49वां प्रश्न है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? यानी कि बहुत ही मतलब अच्छा किए थे कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम साहब ने जो 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिए थे। यानी कि पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री था। बिहार में किसी का राज चलने वाला नहीं, सिर्फ बिहारी हर जगह पे छाए रहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब उत्तर हो जाएगा कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम जी ने इस पर अधिकार कर लिया था। और चलिए दोस्तों आज के लिए लास्ट प्रश्न है, 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 50वां प्रश्न है दोस्तों कि
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जाहिर सी बात है जब सत्याग्रह किसी सरकार के खिलाफ कोई बात चलाइएगा तो FIR कर देगा ही, तो यानी कि मतलब मुकदमा चलाएगा ही चलाएगा। तो वही जो है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में मुकदमा चलाया गया था। यानी कि चंपारण जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, देखिए गांधी जी ने जो है आंदोलन की शुरुआत ही जो है गांधी जी ने मतलब ये बिहार से किए हैं। इसीलिए जो बिहार से शुरुआत करता है वो पूरे दुनिया में छा जाता है। तो इसीलिए है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में चलाया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो मतलब इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बिहार पुलिस के लिए आप लोग तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद,